जमीन का रक्षक। विजय सुबह से गाड़ी चला रहा था, इस वजह से वह बहुत बोर हो गया था। गांव नजदीक आने की वजह से वह कहीं भी रुका नहीं। उसने सोचा कि घर जाकर आराम करूं। उसके गांव के ही बाजू में एक और गांव था, वह वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। वहां पर किसी का तो जोर जोर से चिल्लाने का और ढोलक बजाने का आवाज आ रहा था। विजय शहरी इलाके में ही छोटे से बड़ा हुआ है। आज वह पहली बार ही अपने गांव जा रहा था। उसकी गांव में जमीन थी, उसके पिता जिंदा थे तब तक उन्होंने विजय को वह जमीन बेचने नहीं दी, पर उनके बाद विजय ने वह जमीन होटल प्रोजेक्ट के लिए बेचने का निर्णय लिया। उसी काम में वह गांव जा रहा था। वह जिस गांव से जा रहा था उस गांव में वैसे उसे ढोल बजाने की आवाज आ रही थी। उस उत्सव की मशाल से रात भी प्रकाशित हो रही थी। वह यह सब पहली बार देख रहा था। जब विजय उसके गांव में पहुंचा तब उसने देखा कि उसका गांव भी बाकी गांव जैसा सजा हुआ था, पर वहां कोई भी उत्सव चालू नहीं था। उसने घर की देखभाल करने वाले भोला अंकल को पूछा कि इतनी सजावट किसने के लिए है। तभी अंकल ने बताया कि कल गांव में भूत कोला होने वाला है, उसी की तैयारी है। अंकल उसे कुछ बताने वाले थे, पर विजय उनका कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वह बहुत थक गया था, इसलिए वह सो गया। जब सुबह हो गई तब होटल प्रोजेक्ट के आदमी उसे मिलने के लिए उसके घर आए। विजय ने उनको उसकी जमीन दिखाई। डील फाइनल हो गई। शाम को वह अपनी प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करने वाला था, तभी उसे ढोल, ताशे तथा चिल्लाने की आवाज आने लगी। उसने खिड़की के बाहर देखा और वह सब नजदीक से देखना चाहता था, इसलिए वह पेपर घर पर ही छोड़कर सब देखने के लिए वहां पर गया। उसने देखा कि गांव के सब लोग उस जगह पर इकट्ठा हुए थे। जोर जोर से ढोलक ताशे बज रहे थे। विजय भीड़ के पास गया और वह सब देखने लगा। उसने देखा कि एक इंसान रंग बिरंगी कपड़ों में, हाथ में मशाल लेकर और अलग तरीके से नाच रहा था। गांव में सब लोग उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े थे और कुछ तो इस इंसान को पूछ रहे थे। विजय उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी पीठ विजय की दिशा में थी। विजय ने समझ में आए उसके पहले उस इंसान ने अचानक नाचना बंद कर दिया और उस भीड़ में विजय के पास गया और विजय की तरफ देखने लगा। उस इंसान को इतना नजदीक से देखकर विजय डर गया। उस इंसान के चेहरे पर पीला रंग लगाया हुआ था, शरीर पर अलग अलग जेवर और सिर पर जंगली जानवरों का मुखौटा था। यह सब उस इंसान को अलग दर्शा रहा था। वह इंसान विजय को बहुत देर तक देखता रहा और अचानक वह विजय की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर विजय डर गया। क्या करूं उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वो इंसान जंगल की दिशा में भाग गया। उसके जाने के बाद गांव वाले विजय की तरफ आए। विजय को उनके चेहरे पर अलग ही डर दिखा। वह सब डरे हुए थे। सब लोग विजय को सावधान रहने को बोल रहे थे। उसके साथ कुछ तो महाभयंकर होने वाला था, पर विजय को यह सब गांव वालों की व्यर्थ बातें और अंधश्रद्धा लग रही थी। वह वहां से सीधे उसके घर गया। उसके पीछे पीछे उसके अंकल आए। वह बहुत डर गए थे। वह विजय को बोले, जो अभी तुम्हारे पास चिल्लाया वह पंजूरी भगवान थे, जो गांव के लोगों की और उनकी जमीन का रक्षा करते हैं
और सभी विपत्तियों से लोगों की रक्षा करते हैं। वह हर साल भूत कोला में आकर गांव वालों की अड़चन को दूर करते हैं और उनके आने के आनंद से हम यह उत्सव मनाते हैं। अंकल विजय को बोले कि वह तुझ पर चिल्लाए, मतलब तुम जो जमीन होटल के लिए बेच रहे हो उसके विरोध पंजूरी भगवान है। यह सब सुनकर विजय जोर जोर से हंसने लगा। अंकल विजय को समझा रहे थे कि तुम अगर पंजूरी भगवान के विरोध में जाकर यह जमीन बेची तो तुम्हारी जिंदगी धोखा हो सकता है। अंकल का यह बोलना सुनकर विजय रूप में चला गया, जाकर प्रॉपर्टी पेपर लेकर उन पेपर पर साइन करने सोने के लिए चला गया। विजय गहरी नींद में उसे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज जैसी ही थी जो उसने शाम को भूत कोला में सुनी थी। इस पर वक्त आवाज किसी के रोने की थी। विजय डर गया। वह उस आवाज का पीछा करने लगा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। उतने में हवा से आग का एक भार विजय के पास आया और वह आग में से पंजूरी भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और जोर से चिल्लाए। यह सब देखकर विजय पसीने से लोटपोट हो गया। वह भागकर उसके गाड़ी में बैठा और वह गांव छोड़कर जाने लगा। वह जंगल के रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक उसकी गाड़ी के आगे उसे कुछ दिखा। वह देखकर वह पूरी तरह सुन्न हो गया। उसकी गाड़ी के आगे सोने के दांतेदार और सोने का हार पहनने वाला एक जंगली सूअर उसके गाड़ी के आगे खड़ा था। विजय ने अपनी गाड़ी रिजर्व की, तब उसकी गाड़ी पास के पेड़ से टकराकर विजय का एक्सीडेंट हो गया। जब वह होश में आया, वह हॉस्पिटल में था। उसके पास उसके अंकल बैठे थे। अंकल को देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। उसने अंकल को प्रॉपर्टी के पेपर लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद अंकल वह पेपर लेकर आए। विजय ने वह पेपर हाथ में लिए और वह फाड़ दिए। हॉस्पिटल में से वापस आने पर विजय ने पंजूरी भगवान से क्षमा मांगी और वापस शहर चला गया। उसने जब शपथ ली कि वह यह जमीन कभी किसी को नहीं बेचेगा। पता नहीं विजय के साथ जो हुआ वह कौन सा दिव्य शक्ति थी कि कुछ सहयोग पर जो हुआ वह विजय कभी भी भूल नहीं पाया।